स्क्रीन विजुअल आप सबको दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आपको अनुराग ने बताया था 300, वो एम करने को बोला था। जैसे हमने भी एम किया था, मैंने 300, तो मेरे 255 अराउंड आया। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हो गई। अनुराग ने भी एम, उसका 300 प्लस था, तो उसके 270 के आसपास आया। तो ये होता है। अब 250 एम करोगे, आप सबको मालूम है कि 230, 220, 225 कट ऑफ होता है, लेकिन उतना एम करोगे नीचे आएगा तो क्या करोगे फिर? मेरे कई दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनको 210, 215 आया है, नहीं हुआ एडमिशन, जनरल कैटेगरी में थे या रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में 5-5 नंबर से, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा एम कट ऑफ से 50 to 60 मार्क्स एक्स्ट्रा रखना है अपने आपको। ये सब अब वो कर चुके होंगे कि 100 क्वेश्चन होते हैं, 4 फॉर करेक्ट प्लस 4 फॉर करेक्ट आंसर माइनस नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ 300 प्लस क्यों करो। दिल्ली थोड़ा सा महंगा है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो हॉस्टल क्या होता है, 300 प्लस आने में आपके जो सीरियल नंबर होता है ना रैंकिंग में, वो टॉप 100 में आप आते हो। ठीक, उसके लिए कोशिश करो। नहीं हो पाए तो एडमिशन तो पक्का मिलेगा। एम इतना ही होना चाहिए। ठीक है, जनरली आप एम करते हो, आप जब भी देखते हो ना कि इतने करना, उससे थोड़ा कम ही रह जाता है। तो लेकिन ये आप सीट तो सिक्योर होगा, आप सीट सेव करेंगे अपनी। ठीक है, तो सेफ स्कोर क्या है, फिर भी आप लोग पूछना चाहें, कई लोग डर हो गए होंगे, तुमको मैं बता देता हूँ कि 250 प्लस लाइए आप। ठीक है, 300 एम करने का है। ठीक है, लेकिन उससे डर रह गए होंगे उस नंबर से, तो उनके लिए बता देता हूँ कि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 250 प्लस लाइए। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, आपने बनवा लिया है, हो चाहे ना, उससे मतलब नहीं है, बन गया है तो आप ईडब्ल्यूएस हैं, तो 220 है जो एवरेज चल रहा है। ये वेरी कर सकता है, 5 नंबर कम हो ज़्यादा हो। ठीक है, ओबीसी है तो 190 प्लस, ये एकदम सेफ स्कोर बता रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से। मैंने सभी मार्क्स जितने भी थे 5 to 7 ईयर्स, और आपके ईडब्ल्यूएस का तो 2 ही साल का अवेलेबल है डेटा, तो उसको मैंने एनालाइज किया और यही पाया। एसटी हैं तो 130 प्लस, एससी हैं तो 160 प्लस, इतने पे आपका हो जाएगा। लेकिन आप फिर इतना एम करके तो चलोगे नहीं। आप आपने जैसे ओबीसी की, किसी ने कहा कि नहीं थोड़ा ही पढ़ लेता हूँ, हो जाएगा 190। 10 10 में से 2 लोगों का हो जाएगा, बाकी 8 लोगों का नहीं होगा। अगर उन्होंने एम किया होता 240, तो वो शायद वो अपनी कैटेगरी में निकल के आते, उनका एडमिशन होता। तो थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे आप लोग। ठीक, क्यों है 75, कैसे क्यों करना है, क्यों थोड़ा आसान है, मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे आप एम कर सकते हैं। और कोई पूछ रहा था कि मैं क्या अभी से शुरू करूं, तुम एक हफ्ते बाद से शुरू करो तो भी हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन ये है कि जो वो कम से कम 70 से 80 100 दिन है, अभी आपके आराम से 120 डेज से पहले आपका इंटरेस्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप मेक श्योर करेंगे कि इतने दिन आप अगर शुरू कर रहे हैं तो पढ़ेंगे, बीच में फिर रुकेंगे नहीं। अभी कोई लेट नहीं हुआ है। जिन्होंने कहा पहले से कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, उनका समय बोनस होगा। क्या मैं ऑडिबल हूँ? कोई एक बार बता दो बोल के। यस सर। यस यस सर। थोड़ा मैं सीट मैट्रिक्स बता देता हूँ आपको। देखो, ये बीसीआई के, ये आपके ड्यू एलएलबी, ये 2020 का वो जो है ना प्रॉस्पेक्टस है, उससे है। आपकी सीटें देख लो, तीनों में 389 फॉर जनरल। ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की। लेकिन ये क्या है ना, थोड़ा इसलिए 300 आपको कर रहा हूँ ना, कि बीसीआई ने क्या, पिछले साल सीटें कम हो गई थी 5 to 600, वो तो प्रोटेस्ट हुआ, तो बाद में वापस जाके इसको 3000 के पास में जाके किया है। अभी कोर्ट में केस चल रहा है। बीसीआई कहता है कि इतनी बेतहाशा, मतलब एडमिशन देके आप अच्छे से पढ़ा नहीं सकते ड्यू को। ठीक है, लेकिन ड्यू ने इतनी सीटें कर दी हैं, तो कोर्ट में केस चल रहा है। देखो, बना रहेगा, ये लंबा चलेगा, लेकिन अब दिमाग में इस बात को रखना, इसलिए थोड़े ज़्यादा मार्क्स के लिए। जैसे मान लो अभी कट ऑफ इस साल आया मान लो 230 किसी कैटेगरी में, अगले साल सीटें कम हो जाए, आप तो 230 मान के सेफ स्कोर चल रहे थे, तो उसके लिए भी तैयार रहना, ये चेंज हो सकता है। अब मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन ऐसे डराने के लिए नहीं दे रहा हूँ, बहुत कम चांसेस है, इसलिए अपना एम, इसीलिए वो अनुराग को मैंने टोका नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए आपका। तो सीट क्लियर हो गया होगा। 3 सेंटर है यहाँ पे, सीएलसी, एलसी1, एलसी2। सीएलसी की पुरानी बिल्डिंग है आपकी, एलसी1 और एलसी2 नई बिल्डिंग में है। तीनों की टाइमिंग्स अलग है। ठीक है, आपके सीएलसी और एलसी2 की टाइमिंग मॉर्निंग में है, एलसी1 शाम को चलता है, मतलब दोपहर से शाम से 2 बजे से शाम के 7 बजे तक। इसमें वही डिटेल है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है तीनों की टाइमिंग्स।
अब एक चीज़ और बता रहा हूँ, आप लोग कई लोग फाइनल ईयर में होंगे, कई लोग एक साल अभी रिपीट कर रहे होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, इस साल मैंने देखा, मेरे दोस्त तो नहीं है पर मैंने लिस्ट देखी कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपको अगर अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस है तो अपने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए। आप लोग जान के सरप्राइज हो जाएंगे कि एक लड़की थी जिसके मार्क्स थे 300 प्लस। ठीक है, 300 नहीं, सॉरी, 250 प्लस मार्क्स थे, मैंने लिस्ट देखी थी। और उसका सिलेक्शन पता क्यों नहीं हुआ, रिजेक्ट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया, उसके एलिजिबिलिटी मतलब ग्रेजुएशन में मार्क्स थे 48%। तो आप लोग का फाइनल होगा तो उसको थोड़ा इज्जत दे देना, उसको भी थोड़ी बहुत। आराम से समय है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी के कैटेगरीज में ओबीसी में आपके 45% मार्क्स हैं, छोटी सी बात है लेकिन बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे कम से कम 20-25 लोगों का था जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था क्योंकि एलिजिबल ही नहीं थे। ठीक है, इस बात को हम लोग, जैसे कोरोना था सबने हल्के में ले लिया होगा, छोड़ो क्या आप ग्रेजुएशन का दें एग्ज़ाम ढंग से, एंट्रेंस की तैयारी कर लेते, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे, ये मार्क्स वाली बात। ठीक है, वैसे तो जनरली इससे ऊपर ही रहते हैं, लेकिन जो जिनके अभी तक बाकी सेमेस्टर प्रीवियस ईयर का मिला के एग्रीगेट 50 के आसपास हो तो थोड़ा थोड़ा वो कान अपने खड़े कर लें, थोड़ा अलार्म उनके लिए वार्न कर रहा हूँ, ध्यान रखें इस बात का। ये आपके बीएचयू के लिए भी एप्लीकेबल है। पीसीआई का ये नियम है कि एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए इतना आपको लाना ही पड़ेगा। एनटीए एग्ज़ाम कराता है, तो ये इसलिए मैंने आपको बताया है कि अभी एनटीए ने नीट का आपको स्केड्यूल दिया है। तो अभी जो लग रहा है आपके हिसाब से, मैं आपको वो बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं है पर बता रहा हूँ, अगस्त से पहले आपका एंट्रेंस नहीं होगा, आप ये मान के चलो। लेकिन ये आगे और हो सके एक हफ्ता पहले हो, या हो सके अगस्त में ना हो, सितंबर अक्टूबर में हो, पॉसिबल है। कंडीशन कैसी रहती है, वैक्सीनेशन कितने टाइम होगा, केसेस कितने रहेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जुलाई में एंड में भी हो सकता है, अगस्त फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। तो आप एक कट ऑफ डेट अपने लिए बना के रखेंगे, जैसे कट ऑफ मार्क्स होता है ना, कितने लाओगे एडमिशन होगा, तो एक डेट होगी जहाँ तक आप अपनी तैयारी पूरी करेंगे। वो मेरे हिसाब से आपको रख देनी चाहिए 14 जुलाई, मैं हमेशा बोलता हूँ। बाकी आगे बढ़े तो वो बोनस, आप मार्क्स लगाएं, आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, लेकिन आप 14 जुलाई अपनी तैयारी के लिए लास्ट डेट दे दें कि उतने तक भाई मेरे लिए पूरा करना है। और फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स का ध्यान रखना है, वो मैंने पीछे बताया है क्यों। किसी को फ़ी की जान चाहते हो कि मतलब कितना लगता है, बहुत नॉमिनल है, 5000 है, और शायद सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा सा 2 to 3,000 और लगता है, मतलब आप 30 अंडर 30,000 आपका एलएलबी कंप्लीट हो जाएगा। कॉलेज फ़ी है यहाँ पे, लेकिन बाहर रहना एक्सपेंसिव है, मैं बता रहा हूँ। कई लोग हम्बल बैकग्राउंड से आते होंगे तो उस बात का ध्यान रखेंगे, इसलिए वो ज़्यादा जोर लगाएं कि उन्हें हॉस्टल मिल जाए। वो 300 प्लस की कोशिश करें, क्योंकि ड्यू लॉ फैकल्टी का अपना हॉस्टल नहीं है, वो एक कंबाइन हॉस्टल में वहाँ पे सबको रखता है। तो 100 सीटें ही हैं तो बहुत मुश्किल होता है मिलना, तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ बस। और आपको बीएचयू की भी बता दे रहा हूँ, अराउंड 2000 है उसकी भी फीस, बहुत नॉमिनल है, और दोनों जगह क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, या तो आप छोड़ दोगे नहीं तो हीरो बनोगे, क्योंकि पढ़ाते बहुत मन से हैं भाई। एडमिनिस्ट्रेशन ख़राब है यहाँ पे ड्यू पे थोड़ा सा, अब मैं बोल दे रहा हूँ थोड़ा बहुत ख़राब है, बट टीचिंग क्वालिटी, इतने पैसे में आप 1 करोड़ भी दे दो तो नहीं, इंडिया में कहीं ढूंढ के लाओगे ऐसे टीचर्स नहीं मिलेंगे आपको। यही बात मैं भी अच्छे कर रहा हूँ, इतने कम फीस में। तो सरकार मतलब हमारा खर्चा उठा रही है ना, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रही है, तो वो हमसे भी उम्मीद कर रही है कि हम थोड़ा जोर लगा लेना यार। आप लोग मतलब सोचो, मन मार के कहीं लोगे लोकल कॉलेज, लोकल तो क्या ही होता है, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। अभी आप अगर जोर लगा लोगे, आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। तो थोड़ा अभी समय है, अभी बहुत समय है, थोड़ा नहीं बहुत समय है। अब तैयारी करो, कोशिश करो कि ड्यू में हो जाए, बीएचयू में हो जाए। अब कई लोग और अच्छे हैं तो एमएसीटी में, वो जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे का ट्राई करें, उनकी अच्छी है और मतलब अच्छा प्रिपरेशन है। तो ऑडिबल हूँ कि नहीं, एक बार बता दें प्लीज़। Yes, sir. ठीक है, बताते रहना बीच में ना, थोड़ा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सारा ध्यान मेरा इस पे है, तो मैं पूछूंगा बता देना थोड़ा जल्दी। ठीक है, अभी तो मैं एक शॉर्ट, एक ब्रीफ में बताता हूँ, फिर इन डिटेल में भी इसको देखेंगे कि इसके अंदर करना है क्या आपको। ये मैं डिटेल में भी बताऊंगा। खासकर क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ आसान है, कि इसको 3 पोर्शन है ना, मेन पोर्शन। पॉलिटी है आपका, करंट अफेयर्स है, लीगल एप्टीट्यूड है। ठीक है, पॉलिटी के 20 to 25 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के 15 to 20 क्वेश्चन,
15 टू 20 क्वेश्चन आपके हो गए लीगल एप्टीट्यूड के। इसको लॉजिकल रीजनिंग और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आप कंपाइल तीनों सबको मिला देंगे तो आपका पेपर 75% होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ड्यू को आसान मानता हूँ एच इन कंपैरिजन टू बीएचयू। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा पढ़ना आसान है। बीएचयू का आता हार्ड पेपर तो वो कोई कठिन नहीं है, कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं है। ठीक है, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन बहुत आसान है पर बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। यहाँ इन इन हेड्स में आप बांट के आप पढ़ाई कर सकते हो, इसलिए 75, क्योंकि यही है 75 प्लस। कोई स्टैटिक पोर्शन है, बिल्कुल फिक्स, उठाना है यहाँ से कर लेना है। करंट अफेयर्स मैं बताऊंगा आगे इन डिटेल कि कैसे करना है, कौन से हेड्स को ध्यान रखना है जीव के हिसाब से, तो मैंने अपने समय में भी किया है और फिर से मैंने एक बार आपके लिए दोबारा उसको बनाया है, उसको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब ये देखो क्या मतलब, अभी आपके पास 115 डेज तो नहीं है, इससे ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है, कोई पूछ रहा था कि अभी शुरू कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है यार, 75 to 100 डेज लगता है। ठीक है, कोई बहुत तेज़ा हो, कोई बहुत एवरेज हो, सबको ये बता रहा हूँ उसी के बीचों बीच लगता है। कोई बोल रहा है 1 हफ्ते में किए हैं तो ज़िंदगी भर कुछ पढ़ाई किया होगा तो हुआ होगा, या ये कोई कहता है साल भर होता है, नहीं बिल्कुल नहीं, बस ये आइडियल समय चाहिए। और आप वो पूछना बंद कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, किसी ग्रुप पे किसी बड़े से बड़े पत्रकार या वो जासूस भी नहीं पता लगा पाएगा, क्योंकि ड्यू को खुद ही नहीं पता है कब होगा। ड्यू ने भी सोचा भी नहीं है, जिसको कराना उसने सोचा ही नहीं है। और आप लोग ग्रुप्स में पूछेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो रिक्वेस्ट है अपना टाइम वेस्ट मत करें। एक्सपेक्टेड कब है? हम फिर मैं आप मुझे ही गाली देंगे कि तुम क्यों बता रहे हो। मतलब लास्ट वीक तक एक ह्यूमन माइंड आपको मतलब कि इतने में आ जाना चाहिए। अगर आप अ, उस रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में होते तो कम से कम कितना भी कोविड है तो इतने समय आप करते। लेकिन ये भी ऐसे गेस वर्क है कि इतने में आ जाएगा, कोई ऐसा फिक्स समय नहीं है। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हो ना, आप जिस कैटेगरी के हो ना, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपना बनवा लो। ठीक है, और जब फॉर्म आए ना तो एक चीज़ ध्यान रखना, सेंटर बहुत सावधानी से केयरफुली आप चूज़ करना। पूछो क्यों, फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स होंगे आपके, हो सके या तो उसी दिन टकराए तो आप जाके फिर तो अपने कॉलेज में लड़ाई करेंगे, वो अलग बात है चेंज करने के लिए। लेकिन मान लो 1-2 दिन का गैप होता है तो कोशिश करेंगे आप जहाँ आपके कॉलेज का एग्ज़ाम हो उसके बहुत नज़दीक हो सेंटर आपका। ठीक है, और लास्ट में ये बोल रहा हूँ, फाइनल ईयर एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में अच्छे से ध्यान देंगे। 50% बॉर्डर लाइन वाले तो स्पेशली सुन लो। ठीक है, कई लोग तो ऐसे कांड में तो फेल तो मैं नहीं समझूंगा कोई होगा, लेकिन मतलब ध्यान रखना, छोटी सी बात है पर पता चले 300 प्लस मार्क्स